बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन के नुकसानात और इसके फ़वाइद के बारे में आज हम बात करेंगे। इसे लगवाने से क्या होता है और इसे ना लगवाने से क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। खून के वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद खुलिये जो इंसान के निज़ाम मुदाफ़त का हिस्सा है, वो इन वायरस और बैक्टीरिया को याद रखते हैं जिनसे इनका वास्ता पड़ चुका होता है। वैक्सीनेशन में इस खासियत का फ़ायदा उठाया जाता है और यानी कि बनाने के लिए, और इन्हें कमज़ोर जर्म से मुतारिफ करवाया जाता है। इसके बाद जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त असल जरासीमों से लड़ने के काबिल हो जाती है। दूसरे अल्फाज में ये फौजी मशकों की तरह होती है। इनकी मदद से फौज हकीकी लड़ाई में बेहतर तौर पर लड़ने के काबिल होती है। मतलब ये है कि जब बीमारी हम पर हमलावर होती है तो हम उसका टेस्ट करते हैं जिस इंसान पर हो, वही बीमारी के जर्म्स, जो उसी जर्म से हम उसकी दवाई को, वैक्सीनेशन को तैयार करते हैं। 2010 में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में काली खांसी वबाई सूरत इख्तियार कर गई। इसका जुज़वी सबब वालिदैन का बच्चों की वैक्सीनेशन से इनकार था, यानी कि ना लगवाने की वजह से ये काफी हद तक बढ़ गई थी। हेपेटाइटिस बी और HPV की वैक्सीन इंसान में जिगर और सर्वाइकल कैंसर का खतरा बहुत कम कर देती है। वैक्सीनेशन तिबी इलाज के कदीम तरीन तरीकों में से एक है। ये एंटीबायोटिक्स से भी कदीम है। चीचक एक ऐसा मर्ज है जो कई मुतअद्दी है और तेजी से फैलता है। इसमें मौत की शरत 30% होती है। इसी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का पहला जदीद तरीन तरीका मुतारिफ करवाया गया। 1967 में चीचक से दुनिया में 20 लाख अफराद हलाक हुए। इसे देखते हुए दुनिया भर में इस मर्ज के खात्मे की मुहिम चलाई गई। चीचक का आखिरी केस 1977 में अफ्रीका में सामने आया। जो वैक्सीन की मदद से पूरी दुनिया से इस मर्ज का खात्मा कर दिया गया। अमरीकी जंग आज़ादी में जॉर्ज वाशिंगटन ने हुक्म दिया था कि इनकलाबी फौज में भर्ती होने से कबल हर एक का चीचक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करना लाजमी है। वैक्सीनेशन के बारे में पहला कानून बरतानिया ने मंजूर किया। इस हवाले से पहला एक्ट 1840 में मंजूर हुआ, जिसके बाद गुरबा को चीचक की वैक्सीन मुफ्त फराहम की गई। 13 बरस बाद बरतानवी हुकूमत ने तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। इन बच्चों के वालिदैन इनकार करते थे, इन्हें जुर्माना या कैद की सजा होती थी। बरतानिया में वैक्सीनेशन के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मुखालफत 1853 में एंटी वैक्सीनेशन लीग का क़याम अमल में आया। इसके बाद भी दूसरी लीगें बनी, यानी कि हर अदवार में वैक्सीनेशन का इनकार करने वाले लोग मौजूद थे और अभी भी हैं। वैक्सीन दो सूरतों में होती है। एक में इस बीमारी के जर्म्स कमजोर हालत में होते हैं, जबकि दूसरी में मरे हुए जर्म्स होते हैं। पहली सूरत ज्यादा मुअस्सर है, लेकिन इस वैक्सीन को ठंडा रखना जरूरी होता है। इसलिए दुनिया के बाद हिस्सों में जहां इसे ठंडा रखना मुमकिन ना हो, मरे हुए जर्म्स वाली वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। 1942 में अमेरिकी फौज के 3,30,000 अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार हो गए। इसका सबब यह था कि वैक्सीन को हेपेटाइटिस बी के शिकार फर्द से हासिल किया गया था। जिन अमराज से वैक्सीन के जरिए बचा जा सकता है उनमें खन्नाक, हेपेटाइटिस बी, लाकड़ा काकड़ा, खसरा, रुबेला वायरस, काली खांसी, पोलियो, रोटा वायरस, चीचक और इन्फ्लुएंजा, और अब तो कोरोना वायरस भी है। वैक्सीन के ज़िली असरात आमतौर पर कम होते हैं। इनमें बुखार, सर्दी का एहसास और टीका लगने के मुकाम पर सोजन शामिल है। इस वक्त तकरीबन 22 मुख्तलिफ अमराज की वैक्सीनेशन मौजूद है, जिन्हें लगवाना इंतहाई ही जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज जो बनती है इंसान के लिए वो बेहतर ही होती है। क्योंकि हम मेडिसिन इसलिए खाते हैं जब हम बीमार होते हैं, इसीलिए हम वैक्सीन भी उसी सूरत ही लगवाएंगे जब हमें उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं मालूम होंगे, तो ही हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे। आखिरी बात, एक मुरीद ने अपने मुर्शिद से अर्ज किया, जनाब मैं क्या करूं, लोगों ने काफी तंग कर रखा है, मुझे ऐसा नुस्खा बताएं कि मेरी जान छूट जाए। इतने लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं कि इनके आने जाने से मेरे औकात गड़बड़ हो जाते हैं, इबादत का वक्त कम हो जाता है। मुर्शिद ने जवाब दिया, आने वालों में जो लोग मुफलिस हों इन्हें तो कुछ न कुछ कर्ज दे दो, और जो दौलतमंद हों उनसे कुछ कर्ज मांग लो, फिर ये दोनों तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ऑलवेज ब्लेस माई कंट्री।